भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। ग्राम समाज की जमीन पर धड़ल्ले से हो रही पेड़ों की कटाई, वन विभाग का साइलेंट मोड। बड़ी खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम सभा दशरथपुर से है, जहां उक्त गांव निवासी एक युवक ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामीण दबंगों उमेश पांडे पुत्र गुलाबधर पांडे व दुर्गेश पांडे पुत्र गुलाबधर पांडे द्वारा काफी समय से पेड़ काटकर बेचा जा रहा है। युवक ने बताया कि उक्त सरकारी जमीन पर वृक्ष के रूप में लगभग 10 लाख की संपत्ति है। पूछे जाने पर युवक ने बताया कि उसने वन विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार अधिकारी यही कहते हैं कि आपसे क्या मतलब, कोई भी पेड़ काटे, ऐसे मामले में प्रधान को शिकायत करनी चाहिए। अरे साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि प्रकृति की धरोहर हरे वृक्षों को काटने के विरुद्ध कोई भी गुहार लगा सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे पेड़ काटे जा रहे हैं जिन्हें आमतौर पर काटने की अनुमति नहीं कौन होती। जाने प्रशासन का यह लीपापोती वाला रवैया कब सुधरेगा। राउंड मारे हैं, दफ्तरों का चक्कर काट रहे, फिर भी आपकी से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। क्या कोई मसला है? श्रीमान जी, काफ़ी लंबे समय से आज 4-5 माह से मैं दौड़ रहा हूँ। ये न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की चोरी हो रही है। गवर्नमेंट के आदमी को सूचना देने पर उसका कोई जरिया नहीं बन रहा है, कोई पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनको ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे स्थिति में हर जो अपराधी हैं वो स्वतंत्र टहल रहे हैं। अब गवर्नमेंट की धड़ल्ले चोरी की जा रही है। कौन है अपराधी जो धड़ल्लेबाजी घूम रहे हैं और अभी तक प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा? क्या है वो? हमारे गांव दशरथपुर पोस्ट में लगाता है हमारा श्रीमान जी। वहीं के दबंग माफिया हैं जो दुर्गेश पांडे, उमेश पांडे पुत्र गुलाबधर पांडे, ये लोग ग्राम सभा दशरथपुर के काफ़ी सरकारी ज़मीन पर कब्जा बनाए हुए हैं और उसमें एक 8 बिस्सा कुछ दूर का खलिहान है जो 61 नंबर का है। उसमें गवर्नमेंट का कम से कम 10 लाख की प्रॉपर्टियां भी हैं। उसमें से भी पेड़ लोग काट कर बेच दिए हैं। उसका भी मैंने दरखास्त दिया। इस चीज का सूचना फॉरेस्ट विभाग को, रेंजर को दिए? जी, मैंने रेंजर या डेफो क्या आपको आश्वासन दिया? डेफो साहब को मैंने दिया, उन्होंने रेंजर साहब को फ़ोन किया। रेंजर साहब ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने ठीक कहा देखते हैं, तो 2-4 दिन बाद फिर देख लेते हैं। फिर मैंने गया, कहीं आप क्यों इसके पीछे पड़ गए भाई, क्या बात है? कहा श्रीमान जी, गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट का जगह है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, इसको बचाइए आप। कहा ये प्रधान का काम है, आपका नहीं। तो मैंने बताया कि प्रधान जो है गाँव के है वो हमारे गाँव के गणेश प्रधान पाल जी हैं। हाँ, वो हमारे गाँव के जो दबंग हैं दुर्गेश उमेश, उन लोग उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में डर के कारण कोई दरखास्त नहीं दी है। जी, आप बताइए, आप वर्षों दराज से घूम रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई आपका नहीं हुआ? नहीं, कहीं नहीं सुनवाई हुई। तो क्या आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि जो गवर्नमेंट की चोरी हुई है उनके ऊपर केस किया जाए, उनके ऊपर जुर्माना करके छोड़ा ना जाए, नहीं तो धड़ल्ले से अपराध बढ़ता जाएगा। हम एक यहाँ पे हर हाईलाइट करके बात को ले आए हैं तो काफ़ी हमारे दुश्मन भी तैयार हो गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, एक गवर्नमेंट से, सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है हमारी कि अगर हम यहाँ पे कदम उठाए हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। इतनी लंबी लकड़ी गई है गवर्नमेंट की, हर 60-70 हज़ार की लकड़ी कम से कम होगी, पकी लकड़ी थी, काफ़ी पुरानी थी, उसको लेकर चले गए हैं और वो वन से हर काफ़ी लकड़ियाँ काट कैसे बेच रहे हैं। अगर इनके ऊपर कोई अंकुश न लगाया गया, मुकदमा कानूनी कार्रवाई न हुई, इनके ऊपर जुर्माना लगाकर पैसा न लिया गया तो धड़ल्ले और उसमें से पेड़ लोग काट कर बेच देंगे। वन विभाग के अधिकारी क्या बोले? वन विभाग के अधिकारी माननीय डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके जब तक संतुष्टि नहीं होगी कार्रवाई चलती रहेगी है। उन्होंने हर रितेश मिश्रा सर जी को, रितेश मिश्रा रेंजर जी को है ये बात उन्होंने फ़ोन करके बताया, तो उन्होंने संज्ञान लिया, ठीक है देखते हैं, लेकिन 2-3 दिन बीत गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 दिन क्या 4 महीने बीत चुके हैं? 3-4 महीने? 4 महीने तो दरखास्त दिए बीत गए और रेंजर साहब ने बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बावजूद बीत गए कि लकड़ी टाल पर सुपुर्द किए थे, बोले हमारे अंडर में है। किस चीज़ का पेड़ कटा था? शीशम का पेड़ है, आम का पेड़ है। अच्छा, दोनों काट दिया गया था? नहीं, आम का पेड़ तो रोक दिए, लेकिन इसमें से काफ़ी ढाल काट कर घर में भीतर कर लिए दुर्गेश उमेश ने। और जो शीशम का लकड़ी का लागत क्या निकलेगा सर? 4,000-5,000 घन फीट चल रहा है लकड़ी पकड़ी, तो लकड़ी पकड़ी था, पकी लकड़ी शीशम का।
जितनी भी आप एक लंबे पैमाने से वहाँ कटाई हो रहा है, वन विभाग के अधिकारी वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अब इसके आगे क्या करना चाहते हैं जो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए? श्रीमान जी, मैंने डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दे दिया हूँ, माननीय एसडीएम साहब के भी संज्ञान में बात है, थाना पर रामदरस एसओ जी थे तब भी मैंने दरखास्त दिया था, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ ना, पूरा कागजात एक बार फिर से इकट्ठा करके और एसडीएम साहब के यहाँ जाकर डीएम साहब को, उसके बाद कमिश्नर जाऊँगा। अगर वहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिला तो मैं इसके लिए रिपोर्ट करूँगा और उसके बाद मैं जोगी साहब के पास जाऊँगा न्याय मांगने के लिए, लखनऊ जाऊँगा। वन विभाग के अधिकारी मतलब आपकी कोई सुने नहीं है? नहीं, डीएफओ साहब ने को आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन रितेश मिश्रा जी जो रेंजर साहब हैं इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।